तो चलिए आज हम बताते हैं कि पिट्ठा कैसे बनाया जाता है। हम लोग इसे पिट्ठा ही बोलते हैं, पर आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। ये फटते नहीं हैं, उसका मैं सीक्रेट रेसिपी आपको बताऊंगी। अगर आपसे भी पिट्ठा बनाने में दिक्कत होती है, यानी फट जाते हैं पानी में, वो मतलब कि फैल जाते हैं, तो मुझसे ऐसे बहुत बार हो चुके हैं, इसलिए मुझे पिट्ठा बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन अब मैं एक सीक्रेट रेसिपी जानती हूँ, उससे मेरा पिट्ठा फटता नहीं है, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं और कम से कम समय में ढेर सारे पिट्ठा एक साथ बन जाते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि वो कैसे बनते हैं। आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे चावल को धुल लेना है, और यहाँ पे देखिए चावल मेरा धुल गया। अब मैं इसे थोड़ी देर छोड़ चुकी थी और मिक्सी के जार में इसे पीस लूँगी। और देखिए यहाँ चावल मेरा इस तरह से पीस के रेडी हो रहा है, और मैं बारी बारी करके सारे चावल को पीस लूँगी। तो यहाँ पर देखना है फ्रेंड्स कि आपका चावल से पानी निकल जाना चाहिए। और ये हम लोग पूस के दिन में, यानी पूस में हम लोग खीर बनाते हैं, साथ में पिट्ठे बनाते हैं। पर जिस फ्रेंड को पिट्ठे बनाने में थोड़ा हिचक है, वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था। इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर की हूँ, क्योंकि मुझे पिट्ठे बनाने में बहुत ही अजीब सा लगता था, यानी वो फट जाते थे और पानी में बह जाते थे, तो मुझसे पिट्ठा तैयार नहीं हो पाता था। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाएंगे, तो आपका एक भी पिट्ठा बर्बाद नहीं होगा और बहुत ही सुंदर सॉफ्ट मुलायम पिट्ठा बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे चावल को मैं पीस चुकी हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं आलू को बॉयल कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप दाल वाले भी पिट्ठा बना सकते हैं, आप खोवे वाले भी पिट्ठा बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और मेरे बच्चे के लिए ये आलू का फेवरेट होता है, तो इसीलिए मैं आलू का पिट्ठा हमेशा ज़्यादा बनाया करती हूँ। यहाँ पे डालने के लिए थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती को मैं अच्छे से काट चुकी हूँ। और यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुके हैं। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल में ही सब कुछ ज़्यादा बनते हैं, सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पे लहसुन, गोल मिर्च, जीरा, ये सब का मैं पेस्ट बना के रख देती हूँ। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच मैं वही पेस्ट को यूज की, और तेल में थोड़ा सा इसे चलाऊँगी। ज़्यादा नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा चलाना है, क्योंकि जो भी लहसुन का कच्चापन रहे वो निकल जाए। और इस तरह से बनाने से आपका बहुत अच्छा स्टफिंग तैयार हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से मैश कर चुकी हूँ, और थोड़ा सा नमक यहाँ पे मैं मिला चुकी हूँ इसमें। और देखिए ये मसाले हल्के भून चुके हैं, तो इसमें मैं इसे भूंजूँगी कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसे भूंजूँगी हल्के आंचों पे। ज़्यादा आंच को यानी मीडियम फ्लेम पे भूनना है, ज़्यादा हाई नहीं करना फ्लेम को। और देखिए इसी तरह से बीच बीच से मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, और देखिए इसी तरह से चलाते हुए मैं इसे भूनूंगी। बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से वो पकड़ लेंगे। और देखिए इसी तरह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च वगैरह मसाला में ऐड की, इसलिए मेरा स्टफिंग पीला हो गया है। और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी भरवन बनाते हैं तो उसमें हल्का सा नमक तेज़ रहता है, तो वो बहुत अच्छा होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और नमक ऐड की, यानी स्वाद अनुसार। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा चोखा भून के रेडी हो गया है। और देखिए यहाँ पे मैं हरी धनिया पत्ती जो काट के रखी थी वो इसमें डालूँगी, और 2 मिनट चलाऊँगी। गैस को ऑफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि धनिया पत्ती जब भी डालते हैं तो गैस को ऑफ़ करके। और देखिए यहाँ पे स्टफिंग के लिए मेरा रेडी हो गया है आलू का चोखा। हम लोग इसे आलू का चोखा ही बोलते हैं। स्टफिंग के लिए मेरा रेडी हो गया है। और आप चने के दाल से भी पिट्ठा बना सकते हैं, खोवा से भी पिट्ठा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कढ़ाई में 1 गिलास पानी गरम करना है, क्योंकि मेरा चावल का आटा ज़्यादा नहीं है, बस इसीलिए मैं 1 गिलास ही पानी गरम कर चुकी हूँ। जब पानी में सनसनाहट आ जाए, गरम हो जाए, तो आप बारी बारी से इसी तरह से डालते हुए चलाते जाइएगा, नहीं तो आपका कढ़ाई में पेस्ट पकड़ लेगा, यानी आटा पकड़ लेंगे। तो इसी तरह से आप चलाते जाइए, और एक हाथ से आप इसमें चावल का
आटा डालते जाइए। तो ये हो गया, बहुत अच्छे से ये पक जाएंगे और आपका पिट्ठा चिकना बनेगा, फटेगा नहीं। और जो भी स्टफिंग आप करोगे तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, बहुत अच्छे से ये पक जाते हैं। तो इसी तरह से पकाना है थोड़ी देर के लिए। और देखिए इसी तरह से चलाते जाना है। और देखिए इसी तरह से मैं बीच बीच में चला रही हूँ, यानी चलाते जाना है, कभी इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे ये पकड़ लेंगे। और देखिए इसी तरह से चलाते जाइए। सारे चावल के आटा इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ और बीच बीच में इसी तरह से अंदर से बाहर से मैं चला रही हूँ। देखिए ये इस तरह से पक जाते हैं और ये इस तरह से पक चुके हैं। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि ये अब पक चुके हैं। और देखिए इसी तरह से पकाना है। अगर आप इस तरह से बना के पिट्ठा बनाते हो या पूरी भी बनाते हो तो आपका पूरी फटेंगे नहीं, पिट्ठा फटेंगे नहीं, बहुत टेस्टी होंगे। और यहाँ पे पानी डाल के जब ये आटा ठंडा हो जाए, अभी तो ये आटा ठंडा नहीं हुए हैं क्योंकि इसमें से वाष्प निकल रहे हैं, तो हल्का ये गर्म लग रहे थे। तो जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसी तरह से मिलाइएगा। थोड़ा सा पानी ले लेकर आपको मिलाना है ताकि जब भी हम स्टफिंग करें तो हमारा ये आटा अच्छा रहना, यानी मतलब जैसे आपका चोखा का थिक है, ज़्यादा थिक है तो आपका आटा भी ज़्यादा थिक रहेगा। और आप जो भी बर्वन के लिए पेस्ट बनाए हो उसका क्वांटिटी और इसका क्वांटिटी देख के ही करना होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं रिफाइन रखी हूँ और अपने हाथ में लगा चुकी हूँ। और ज़्यादा आटा को सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा मतलब इसे उतना कड़ा नहीं रखना है ताकि वो भरवन भरे तो फट जाए। तो देखिए इसी तरह से, देखिए इजी से इस तरह से हो जाते हैं। और देखिए इस तरह से बीच से करना है। और देखिए ये इस तरह से दबाते हुए हाथ से आप स्टफिंग कर दीजिए और बीच से दोनों तरफ से घुमाते घुमाते गोल इसी तरह से करेंगे। जो भी आपको शेप देना हो, जैसे आप सिंघाड़े वाला शेप दे रखे हो या लंबे वाला शेप दे रखे हो, तो किसी तरह से आप अपना ये पिट्ठा का शेप दे सकती हैं। और देखिए यहाँ पे मैं बारी बारी से सारे आटे को इसी तरह से स्टफिंग कर लूँगी। और जो भी आपको इसमें भरवन भरना है, दाल भर सकती हैं, खोवा भर सकती हैं, कुछ भी भर सकती हैं, तो इसी तरह से बनाना होता है। बहुत ही अच्छे बन के रेडी होते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे को भरूंगी। अगर आप इसमें रिफाइन हाथ में लगाते हो तो आपको ना आटा चिपकेंगे नहीं हाथ में और बहुत सुंदर सुंदर पिट्ठे बन के रेडी होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बारी बारी करके सारे पिट्ठे को बना लूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं इतना ही बनाई हूँ, बन के मेरा रेडी हो चुका है। तो जैसा शेप आपको देना हो वैसा आप शेप दे सकती हैं। और देखिए तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक इडली का स्टैंड होगा तो वो बहुत अच्छे रहेंगे। और वहाँ पे मैं पानी डाल के गैस पे चढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो भी रिफाइन था उससे मैं इसमें लगा दूँगी ताकि जब मैं इसमें पिट्ठे को रखूँ तो वो चिपके ना। तो देखिए सारे अच्छे से स्टैंड में एक नींबू का छिलका डाली हूँ ताकि मेरा स्टैंड काला ना पड़ पाए। और देखिए इसी तरह से पिट्ठे को सजाना है। यहाँ पे मेरे स्टैंड में 3 स्टैंड लगते हैं तो मैं यहाँ पे 2 स्टैंड निकाल चुकी हूँ और जो लास्ट वाले स्टैंड रहते हैं उससे मैं लगाई हूँ और सारे पिट्ठे को इसमें मैं भर दूँगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे पिट्ठे को आपको भरना है और इसी तरह से आप एक दूसरे पे चढ़ा के रख सकती हैं। और देखिए ढक्कन बंद कर देना है, मीडियम फ्लेम पे इसे कम से कम 10 से 15 मिनट पकाना है। और देखिए इस तरह से ये बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से पक रहे थे। तो फिर मैं इसे ढक चुकी हूँ और थोड़ी देर के लिए फिर से पकाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरा पिट्ठा अब बन के रेडी हो गए हैं। देखने के लिए एक चाकू लेना है, तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से देख सकते हो कि आपके पिट्ठे पके हैं या नहीं। अगर चाकू आपका साफ़ सुथरा निकल जाए तो समझना कि आपका पिट्ठे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और इसे पानी में भी नहीं डालना पड़ता है, बस
नीचे पानी रहता है, ऊपर इस तरह से पिट्ठे रहते हैं। आप खोआ का भी पिट्ठा सेम तरीके से बना सकती हैं। वो पानी में बहेंगे नहीं और बहुत इजीली पक जाते हैं। तो ये हुई ना अच्छी ट्रिक, क्योंकि जो भी हम पिट्ठा बनाते हैं वो पानी में बह जाते हैं, फट जाते हैं और मेरा सारा मेहनत बेकार जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पूस में इसी तरह से बनाया जाता है और पूस की महीना चल रहा है तो हम लोग इसी तरह से पिट्ठे बनाते हैं, खीर बनाते हैं, आलू दम बनाते हैं और पूरी बनाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, बाय।